गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। एक अहम सवाल हमारे आपकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या है कि कुछ लोग स्मार्ट वर्क करके बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं और कुछ लोग हार्ड वर्क करके जीवन यापन भी नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? अपना लाइफ स्टाइल, अपना एजुकेशन या अपना सोच? तो जैसा हम जानते हैं, एक रहस्य आपको बताना चाहेंगे कि एक रहस्य है जिसको जानने के बाद आदमी की जिंदगी में बहुत परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बहुत दिन तक इस रहस्य को आम आदमी से दूर रखा गया था, लोग जान नहीं पाते थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको स्टडी करके ये पाया कि इस रहस्य को अपना के जीवन में बहुत सारी चीज पाई जा सकती है। जैसे ऐश्वर्य हो, सक्सेस हो, सेहत हो, या लोगों के संबंध जो खराब हो चुके हैं वो भी बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, सिर्फ हमें इस सिस्टम को समझ के। तो हम लोग सवाल करते हैं कि ये है क्या, इसको समझा कैसे जाए? तो इसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ चीज बताई है। जैसे एक एग्जांपल लिया गया कि रहस्य को समझना आसान नहीं है। रहस्य को समझने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इतना आसान नहीं है, इसको समझने के लिए हमें कुछ छोटे बड़े सिद्धांत को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम उन सारे चीजों को बताएंगे जिससे आप हम समझ सकें। इसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है। अब हम चलते हैं, वो रहस्य क्या है, इसको समझना है। तो रहस्य को समझने के लिए हमें कुछ छोटे बड़े सिद्धांत समझने पड़ेंगे जो बचपन से पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। सवाल यह है कि नई चीज है। जैसे कि एग्जांपल लेता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें कुछ छोटे बड़े सिद्धांत समझना पड़ेगा। उसमें से एक सिद्धांत लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। हम बचपन से जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी किसी चीज को अपने तरफ खींचती है। इसको ऐसे समझते हैं कि हम 5 मंजिला बिल्डिंग लेते हैं, उस बिल्डिंग पर किसी व्यक्ति को बैठा के अगर हम पुश करते हैं तो व्यक्ति नीचे ही गिरेगा। सवाल इस बात का है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो भी, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो भी, जिंदा होगा तो भी, मुर्दा होगा तो भी वो नीचे गिरेगा। कहने का तात्पर्य है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है चाहे स्थिति कुछ भी हो। मतलब प्रकृति का नियम हमारे ऊपर समान रूप से काम करता है। एक बड़ा रहस्य इसमें और छुपा हुआ है कि वह व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो या कितना भी बड़ा चांडाल हो, वो सब पे बराबर ही लगता है। एक सिद्धांत ये था। दूसरा सिद्धांत हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लॉ ऑफ चुंबकत्व, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का सिद्धांत। हम लोग बचपन में चुंबक को चुंबक की तरफ अट्रैक्ट करते हुए देखा है, बट इसको समझना कैसे है? एक एग्जांपल लेते हैं, हम किसी व्यक्ति के सर पे 50 किलो का चुंबक रख दें और उसके रास्ते में छोटे छोटे चुंबक बिखेर दें, जिससे उस व्यक्ति को पता न चले कि चुंबक कहाँ है, और उस व्यक्ति को उस रास्ते से गुजारा जाए, तो ये छोटे छोटे चुंबक उसके सर पर आएंगे। क्यों? क्योंकि चुंबकत्व के कारण आ रहे हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं है, वो व्यक्ति चाहता भी नहीं है कि चुंबक उसके सर पर आए, बट ये चुंबकत्व के कारण उसके सर पर चुंबक आ रहा है, जिससे उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। ये चीज हम लोगों ने देखा है। इसी चीज तक तो हम लोग जानते थे चुंबकत्व का सिद्धांत को, लेकिन अभी हम एक बात करने जा रहे हैं आपसे कि जैसे चुंबक चुंबक को खींचते हैं ना, वैसे विचार विचार को खींचते हैं। अब हमारे यहाँ चुंबक अब नहीं है, लेकिन अब यहाँ चुंबक है, वर्चुअल चुंबक है, जिसको हम विचार कहते हैं। चूंकि विचार भी चुंबक के जैसा ही व्यवहार करता है, तो यहाँ से विचार निकल रहे हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं एक विचार लेके। अब रास्ते में वैसे ही जैसे चुंबक चुंबक को अट्रैक्ट कर रहा था, वैसे ही हमारे विचार होंगे, जैसे वैसे ही विचार, हमारे विचार वाला व्यक्ति हमारे पास ऑटोमेटिक आता जाएगा। अर्थात हम जिस मेंटेलिटी को होते हैं, उसी मेंटेलिटी के व्यक्ति बस घटनाओं को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। आकर्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि आकर्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि हमारे चाहने और चाहने पर निर्भर नहीं करता, वह उन चीजों को वजूद में लाता है जिन चीजों के बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं। अब हम क्या सोच रहे होते हैं? चाहत कुछ और होती है और हम सोच कुछ और रहे होते हैं। इसका मतलब हम लोगों ने 2 चीज देखा। पहला तो कि देखा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि वह हर व्यक्ति पर समान रूप से लगती है। कहने का तात्पर्य है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर एक्ट करती ही करती है, चाहे हम माने या ना माने। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? चुंबक सिद्धांत। चुंबक सिद्धांत मतलब चुंबक उस व्यक्ति के सर पर आ ही रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। चुंबक का सर पर आना उस व्यक्ति के चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं कर रहा है, वह चुंबकत्व के वजह से आ रहा है। उसी तरह से हमारे जीवन में वो सारी चीजें हमारे विचारों की वजह से आ रही है, हमारे चाहने और न चाहने के ऊपर उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।